जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, आप सबको यहाँ देखकर खुशी हुई। पिछले सत्र में हमने सीखा था कि टीम कैसे बनती है और टीम के काम को असरदार बनाने के लिए क्या करना चाहिए। अब हम टीम के सदस्य और टीम नेता के गुणों पर ध्यान देंगे। पर उससे पहले हम एक खेल के द्वारा अलग अलग टीम बनाएंगे, जैसे कि हमने पिछले सत्र में किया था। इस डिब्बे में कुछ पर्चियां हैं और प्रत्येक पर्ची पर अलग अलग शब्द लिखे हुए हैं। आपको पढ़ना है कि आपकी पर्ची पर क्या लिखा है और उन व्यक्तियों को पहचानना है जिनके पास आपसे संबंधित शब्द हैं। संबंधित शब्दों वाले सभी व्यक्ति एक टीम बनाएंगे। उदाहरण के लिए, अगर आपकी पर्ची पर गुलाब लिखा है तो आपको उन सब व्यक्तियों को पहचानना है जिनकी पर्चियों पर फूलों के नाम लिखे हैं, जैसे कि कमल, चंपा, गेंदा इत्यादि। इसी तरह पर्चियों में अलग अलग प्रकार की चीजों के नाम लिखे होंगे। आपको उसके अनुसार अपनी टीम बनानी है। क्या आप खेल के लिए तैयार हैं? क्या आपको मजा आया? अब आप सब अलग अलग टीमों में बट गए हैं। एक खेल में यह निर्णय कौन लेता है कि मैदान में सबसे पहले कौन जाएगा, किस जगह पर कौन खड़ा रहेगा इत्यादि। सही कहा आपने, टीम का नेता। टीम कार्य ठीक से करने के लिए प्रत्येक टीम को एक नेता की आवश्यकता होती है ना? क्या अब हम एक क्रियाकलाप करें? आपको यह बताना है कि अब तक आप जितनी भी टीमों के सदस्य रहे हैं, उनमें से आपका सबसे प्रिय नेता कौन है और क्यों है? क्या दो विद्यार्थी स्वेच्छा से आगे आकर अपने अनुभव के बारे में सबको बताएंगे? अपने अनुभवों के बारे में बताने के लिए धन्यवाद। चलिए एक और क्रियाकलाप के द्वारा हम यह सीखने की कोशिश करते हैं कि एक अच्छे टीम नेता में कौन से गुण होते हैं। आपको स्क्रीन पर कुछ कथन दिखा। प्रत्येक के लिए आपको हाँ या नहीं अथवा सही या गलत में जवाब दे। क्या आप तैयार हैं? अपनी टीम के सभी सदस्यों की विशेषताओं के बारे में पता हो। हाँ, टीम के सदस्यों की विशेषताओं को पहचानने वाला नेता उनके गुणों और कौशलों का प्रयोग करके टीम का नेतृत्व सफलता से कर सकता है। टीम के नेता को सारे निर्णय अकेले ही लेने चाहिए। नहीं, एक अच्छे टीम नेता को सबकी राय जानकर सारे विकल्पों के बारे में अच्छी तरह सोचकर सही निर्णय लेना चाहिए। टीम का नेतृत्व कुशलता से करना चाहिए। हाँ, जब एक नेता
टीम का नेतृत्व कुशलता से करता है, तभी वह अपने लक्ष्य तक पहुंच पाती है। टीम के नेता बात करना चाहिए, नहीं। जो नेता निष्पक्ष होता है वही अपनी टीम को सफल बना सकता है। टीम का नेता सुलभ होना चाहिए, जिससे सब मिलकर बात कर सके। हाँ, अगर टीम के नेता से आसानी से मिलकर बात नहीं की जा सके तो टीम का काम अच्छी तरह नहीं हो पाएगा और टीम को सफलता नहीं मिलेगी। एक अच्छा टीम नेता वह होता है जो सदस्यों की विशेषताओं को पहचाने, सबकी राय ले, कुशलता से नेतृत्व करे, निष्पक्ष हो और सुलभ हो, जिससे सब मिलकर बात कर सके। अच्छे टीम नेता के गुण। टीम के सदस्यों के गुणों को पहचानना, प्रभावपूर्ण वार्तालाप, कुशल नेतृत्व, निष्पक्षता, सुलभता। क्या अब हम टीमों के तौर पर कुछ खेल खेलें? सबसे पहले प्रत्येक टीम को एक गोला बनाकर खड़े होना है। फिर एक सदस्य अ को गोले के बीच में खड़े होकर आंखें बंद करनी है और अपने हाथ आगे या पीछे जोड़कर रखने हैं। जब खेल शुरू करने का सिग्नल दिया जाए तब अ को एक उखड़े हुए पेड़ की तरह किसी भी दिशा में गिरना है। जब अ गिर रहा होगा तब उसके सबसे करीब खड़े सदस्य ब को उसे सहारा देना है। फिर ब गोले के बीच में खड़ा होगा और स बाद में स गोले के बीच खड़ा होगा और द से सहारा देगा। इस तरह टीम के सभी सदस्यों को गोले के बीच में खड़े रहने का मौका मिलेगा। क्या आप समझ गए? क्या हम खेल शुरू करें? क्या यह रोचक था? गिरते वक्त आप में से कुछ लोगों ने अपनी आंखें बिल्कुल बंद कर ली थी। डर की वजह से आंखें बंद ही की थी, आंखें रखी थी। आंखें खोलकर भी गिरने में हिचकिचाहट दिखाई। अब एक प्रश्न है, आप में से कुछ लोग आंखें बिल्कुल बंद करके आराम से क्यों गिर रहे थे? क्या हम एक क्रियाकलाप के द्वारा यह जाने? स्क्रीन पर टीम के सदस्यों के गुण बताते हुए शब्द दिखाए जाएंगे। उन शब्दों के अक्षरों का क्रम उल्टा पुल्टा होगा। आपको सही क्रम में अक्षरों को लगाकर शब्द पहचानने हैं, ठीक है? धन्यवाद। यह आत्मविश्वास कि आपकी टीम के अन्य सदस्य आपको संभाल लेंगे और उनकी विश्वसनीयता के कारण वे सदस्य बिना डर के गिर पाए। तो हम कह सकते हैं कि टीम के सदस्यों में ये गुण होने चाहिए: आत्मविश्वास, विश्वसनीयता। अच्छे टीम सदस्यों के गुण: आत्मविश्वास, विश्वसनीयता। अब एक क्रियाकलाप करेंगे।
कल्पना कीजिए कि आपकी टीम ने संगीत प्रतियोगिता में 10,000 रुपए की नगद राशि जीती है। आप उस रकम का इस्तेमाल पिकनिक पर जाने के लिए करना चाहते हैं। एक टीम के तौर पर आपको यह निर्णय लेना है कि पिकनिक कब, कहां, किस समय होगी और किन चीजों पर कितने रुपए खर्च किए जाएंगे। बाद में एक टीम को सबके सामने अपनी योजना बताने का मौका दिया जाएगा। क्या हम शुरू करें? बहुत बढ़िया था। अपने निर्णय और योजना बताने के लिए धन्यवाद। योजना बनाते समय आप वास्तव में क्या कर रहे थे? ऐसी परिस्थितियों में यह स्वाभाविक है कि सदस्यों की अलग अलग राय होगी। कोई भी तो व्यक्ति एक जैसा नहीं सोचते और उनकी सोच के पीछे उनका कोई कारण होता है। अगर उनकी किसी बात में तर्क था, वह करने लायक थी और स्वीकार्य थी, तो आपको यह ठीक लगी, है ना? पर ऐसे मतभेदों की वजह से कभी कभी टीम की प्रगति में बाधा आ सकती है। हम ऐसे मुद्दों को कैसे सुलझा सकते हैं? ऐसे मुद्दों को सुलझाने का एक ही तरीका है, खुलकर वार्तालाप करना। अगर टीम के सदस्यों के बीच कोई गलतफहमी या मतभेद हो जाए तो उसे दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है उस बारे में बात करना। जिन लोगों के बीच मतभेद हो उन सभी को अपनी बात स्पष्ट रूप से समझाने का मौका दिया जाना चाहिए। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि टीम के सदस्यों के बीच खुलकर बातचीत हो सके। कई बार बातचीत न होने की वजह से टीम के सदस्यों के बीच दुश्मनी हो जाती है और वे आपस की नोक झोंक में ही उलझ कर रह जाते हैं। हमें यह एहसास होना चाहिए कि आपस के झगड़ों की वजह से टीम आगे नहीं बढ़ पाती है और परिणाम स्वरूप उसे सफलता नहीं मिलती। ऐसी परिस्थितियों को स्पष्ट वार्तालाप और निष्पक्ष चर्चा से ही सुलझाया जा सकता है। अच्छे टीम सदस्यों के गुण: एक दूसरे की बात सुनना, उचित वार्तालाप। क्या अब हम सत्र का सार संक्षेप कर लें? अच्छे टीम नेता के गुण: टीम के सदस्यों के गुणों को पहचानना, प्रभावपूर्ण वार्तालाप, कुशल नेतृत्व, निष्पक्षता, सुलभता। अच्छे टीम सदस्यों के गुण: आत्मविश्वास, विश्वसनीयता, एक दूसरे की बात सुनना, उचित वार्तालाप। इतनी अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। क्या अब हम थोड़ा गृह कार्य लिख लें ताकि ये बातें हमें अच्छी तरह याद रहें? प्रश्न 1। आप और आपके दोस्त विज्ञान के प्रोजेक्ट के लिए कुछ वैज्ञानिक चित्र बना रहे हैं। आपके करीबी मित्र की तुलना में टीम के एक सदस्य की लिखावट साफ सुथरी और कलात्मक है। आप टीम के नेता हैं। आप क्या करेंगे? जवाब: 1।
जिसकी लिखावट सुंदर है, मैं उसे ही यह काम दूंगा या दूंगी। 2. मैं यह काम अपने करीबी मित्र को दूंगा या दूंगी। 3. मैं उलझन में पड़ जाऊंगा या पड़ जाऊंगी। प्रश्न 2. स्कूल के प्रकृति क्लब के लिए आपकी टीम को एक कार्यक्रम आयोजित करने की जिम्मेदारी दी गई है। सारे सदस्य इसी बारे में चर्चा कर रहे हैं। आप एक अच्छे वक्ता हैं, इसीलिए आपको विदाई समारोह में एक भाषण देने का काम दिया गया है। एक सदस्य जो हमेशा नई चीजें सीखना चाहती है, उसने समारोह के पुरस्कार वितरण में सूत्रधार का काम स्वेच्छा से लिया है। पुरस्कार समारोह में विशिष्ट अतिथि भी मौजूद होंगे, पर उस सदस्य ने यह काम पहले कभी नहीं किया है, इसीलिए टीम के अन्य सदस्य उसे सूत्रधार का काम सौंपने से हिचकिचा रहे हैं। आप क्या करेंगे? जवाब: 1. मैं चुप रहूंगा या रहूंगी और कोई टिप्पणी नहीं दूंगा या दूंगी। 2. अगर ज्यादातर सदस्य उसे यह काम सौंपने में हिचकिचा रहे हैं, तो मुझे भी उसे यह काम देने में हिचकिचाहट होगी। 3. थोड़े प्रशिक्षण और अभ्यास से वह सूत्रधार बन पाएगी और मैं उसे अच्छी तरह सिखाऊंगा या सिखाऊंगी। क्या आप अगले सत्र में आने से पहले यह कार्य करके लाएंगे? तब तक के लिए अलविदा। नमस्ते छात्रों, क्या हम जवाबों के बारे में चर्चा करें? प्रश्न 1. आप और आपके दोस्त विज्ञान के प्रोजेक्ट के लिए कुछ वैज्ञानिक चित्र बना रहे हैं। आपके करीबी मित्र की तुलना में टीम के एक सदस्य की लिखावट साफ सुथरी और कलात्मक है। आप टीम के नेता हैं। आप क्या करेंगे? यह जवाब: मैं यह काम अपने करीबी मित्र को दूंगा या दूंगी अनुचित है, क्योंकि इसमें पक्षपात दिखाया गया है। एक कुशल टीम नेता को निष्पक्ष होना चाहिए। यह जवाब: मैं उलझन में पड़ जाऊंगा या पड़ जाऊंगी भी अनुचित है। टीम के नेता को अच्छी तरह निर्णय लेना आना चाहिए और विकल्प देखकर उलझन में नहीं पड़ना चाहिए। जबकि यह जवाब: जिसकी लिखावट सुंदर है, मैं उसे ही यह काम दूंगा या दूंगी उचित है। यह दर्शाता है कि आप अच्छे निर्णय लेने में सक्षम हैं और पक्षपात से दूर रहते हैं। आपका जवाब क्या है? प्रश्न 2. स्कूल के प्रकृति क्लब के लिए आपकी टीम को एक कार्यक्रम आयोजित करने की जिम्मेदारी दी गई है। सारे सदस्य इसी बारे में चर्चा कर रहे हैं। आप एक अच्छे वक्ता हैं, इसीलिए आपको विदाई समारोह में एक भाषण देने का काम दिया गया है। एक सदस्य जो हमेशा नई चीजें सीखना चाहती है, उसने समारोह के पुरस्कार वितरण में सूत्रधार का काम स्वेच्छा से लिया है। पुरस्कार समारोह में विशिष्ट अतिथि भी मौजूद होंगे, पर उस सदस्य ने यह काम पहले कभी नहीं किया है,
इसीलिए टीम के अन्य सदस्य उसे सूत्रधार का काम सौंपने से हिचकिचा रहे हैं। आप क्या करेंगे? यह जवाब मैं चुप रहूंगा या रहूंगी और कोई टिप्पणी नहीं दूंगा या दूंगी अनुचित है, क्योंकि चर्चा में भाग न लेना टीम के सदस्य के रूप से अस्वीकार्य व्यवहार है। यह जवाब अगर ज्यादातर सदस्य उसे यह काम सौंपने में हिचकिचा रहे हैं तो मुझे भी उसे यह काम देने में हिचकिचाहट होगी भी अनुचित है। यह दर्शाता है कि आप आंखें मूंद कर दूसरों की राय मान रहे हैं और परिस्थिति का विश्लेषण ठीक से नहीं कर रहे हैं। टीम में यह व्यवहार सही नहीं है, जबकि यह जवाब थोड़े प्रशिक्षण और अभ्यास से वह सूत्रधार बन पाएगी और मैं उसे अच्छी तरह सिखाऊंगा या सिखाऊंगी उचित है। यह दर्शाता है कि आप अपने टीम के सदस्य पर विश्वास करते हैं, उसे सशक्त करना चाहते हैं और कार्य को पूरा करने के लिए उचित प्रयास कर रहे हैं। ये कुशल टीम कार्य की निशानियां हैं। आपका जवाब क्या है? जिन छात्रों के दोनों जवाब सही थे उन्हें बधाई हो। क्या अब हम अगला सत्र शुरू करें?